जीआई टैग्स क्या होते हैं? ये बेसिकली उन प्रोडक्ट्स को दिए जाते हैं जो कि एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन की किसी जगह की कोई खासियत होती है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में पहला जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। सो दार्जिलिंग की चाय दार्जिलिंग में जो मिलती है उसकी कोई पर्टिकुलर खासियत है, खास बात है वहाँ की। तो इसी तरीके से अलग अलग जगह पे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है डायरेक्टली कि ये जो गुड या प्रोडक्ट है इसको कहाँ का जीआई टैग मिला है, किस लोकेशन का है ये। तो जम्मू कश्मीर देखते हैं। हम मैप के अकॉर्डिंग सारे जीआई टैग्स याद करेंगे तो याद करने में भी थोड़ा जो है आसानी रहेगी। जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर का है रामबन अनारदाना। दूसरा जीआई टैग मिला किश्तवाड़ जिले का केसर। इन दो को, रामबन अनारदाना और किश्तवाड़ जिले का केसर। लद्दाख में जीआई टैग मिला सी बकथोर्न को। सी बकथोर्न एक बेरी है, फ्रूट है, आपको दिखाएंगे भी, जो कि विटामिन सी में जो है काफी भरपूर मात्रा में होता है। उत्तराखंड में बेरीनाग चाय को मिला है। तो एक बार आपको दिखा देते हैं। जम्मू एंड कश्मीर का जो है ये रामबन अनारदाना है, ठीक है। इसके बाद जो है ये आपका लद्दाख का सी बकथोर्न है। तो ऑरेंज या येलो बेरीज होती हैं, विटामिन सी काफी होता है इनमें। और ये जो जीआई टैग मिला है लद्दाख में सी बकथोर्न, इससे पहले मिला है एप्रिकॉट को। रक से कार को बोलते हैं इसको वहां पे। और पश्मीना शॉल को मिल चुका है। और लद्दाखी वुड कार्विंग्स को मिला हुआ है इससे पहले। आगे देखते हैं। यूपी में जो है, यूपी में जीआई टैग मिला है सांची क्राफ्ट को, मथुरा की। फिर बनारस की जो है तिरंगा बर्फी को, जलेसर धातु शिल्प को, बागपत की होम फर्निशिंग को, अमरोहा ढोलक को, संभल के हॉर्न क्राफ्ट को, बेसन के लड्डू हनुमानगढ़ी के, और बांसुरी पीलीभीत की। तो ये सारे याद करने हैं आपको। कोई भी स्टेट पीसीएस का एग्जाम है, यूपी पीसीएस अगर आप दे रहे हैं तो सारे जीआई टैग वैसे भी याद होने चाहिए। इसके अलावा भी किसी भी एग्जाम में जो है जीआई टैग डायरेक्टली क्वेश्चन में आ जाता है। राजस्थान के अंदर देखते हैं। राजस्थान में मिला है उस्ता कला शिल्प को, कहाँ की, बीकानेर की। फिर कोफ्तगरी धातु शिल्प को, कहाँ के, उदयपुर के। बंधेज कला कहाँ की, जोधपुर की। तो तीन है राजस्थान की, उस्ता कला शिल्प बीकानेर, कोफ्तगिरी धातु शिल्प उदयपुर, और बंधेज कला जोधपुर। गुजरात, यहाँ पे गुजरात है आपका। गुजरात में मिला है अजरक प्रिंट को और कच्ची खरेक। ये क्या है, खजूर एक तरह का बेसिकली, ठीक है। फिर आगे गोवा, गोवा में मिला है भाई काजू। गोवा के काजू बड़े फेमस है, जाते हैं, ठीक है। और बेबिंका। इसके अलावा मानकुराद आम को मिला है। तो ये गोवा के कौन से आम है, मानकुराद आम। यहाँ तमिलनाडु है, तमिलनाडु के देखते हैं। तमिलनाडु में मिला है भाई कन्याकुमारी मैटी केला को। यहाँ की जो केला है कौन से वाले, कन्याकुमारी मैटी केला। फिर ऊटी के वर्की, ऊटी वर्की। तो उस जगह का नाम भी, तो तमिलनाडु में अलग अलग जगह है, कन्याकुमारी, ऊटी, इस तरह से। तो उनकी वहां पर क्या मिलता है उस जगह के नाम पे जो है ये जीआई टैग मिला हुआ है। फिर जदेरी नामकट्टी, मार्तंडम शहद, चेदी बुट्टा साड़ी, शोलावदन वित्रिलई, फिर नेगामम साड़ी, मायलाड़ी पत्थर नक्काशी, सलेम सागो। ये क्या है, साबूदाना के प्रकार है, सलेम सागो। उड़ीसा का देखते हैं। उड़ीसा में काफी प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है। सिल्वर सिल्वर फिलिग्री, ये चांदी की तारकशी है। फिर हेकनाल माझी, हेकनाल माझी मिठाई एक तरह की। फिर रेड आंट चटनी, रेड आंट कौन सी, जो कि लाल चींटी होती है ना, उसकी चटनी, जो तो दिखाएंगे अभी आपको। डोंगरिया कोंद, डोंगरिया कोंद एक टीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स है बेसिकली, ठीक है। तो उनकी शोल है। फिर लाजिया सावरा पेंटिंग। फिर खजूरी, खजूरीगढ़। फिर सिमलीपाल की काई चटनी, ढेकनाल मगजी, नयागढ़ कांतीमुड़ी बैंगन, तो यहाँ के बैंगन है भाई नयागढ़ के। केंद्रपाड़ा की रसबली मिठाई, रायगढ़ की शोल, रायगढ़ शोल। कोरापुट काला जीरा चावल। तो ये चावल की टाइप है, कोरापुट काला जीरा, कहीं सोचो जीरा है ये, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं करना है। चलो आपको दिखा देते हैं ये कौन से हैं, ये कैसे दिखते हैं। तो ये उड़ीसा का ये है भाई
पीवीटीजी है, कानियामगिरी हिल्स उड़ीसा में, वहाँ ये बनाते हैं। वल्नरेबल ट्राइब्स जो होते हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं, तो उनको बोलते हैं पीवीटीजी। ये भी कोरापुट के काला जीरा राइस है, देख लो भी ऐसे दिखते हैं, काला जीरा राइस है, प्रिंस ऑफ राइस बोला जाता है इनको। ठीक है, कोरापुट के जो ट्राइब्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वो इनको। ठीक है, ये सिमलीपाल की काई चटनी, देखो भाई ये सिमलीपाल की काई चटनी है, रेड रिवर आंट्स ट्रेडिशनल डेलिकेसी इन मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, रेड आंट चटनी। ये नयागढ़ की कांतीमुड़ी ब्रिंजल, ये बैंगन है भाई, नयागढ़ के कांतीमुड़ी बैंगन। ये भी उड़ीसा की है, खजूरी, खजूरी गुड़ा। खजूरी गुड़ा एक तरह का मिठाई, एक तरह की जैगरी है, गुड़ टाइप में है। ठीक है, नेचुरल स्वीटनर है। तो गुड़, एक गुड़ा में गुड़ है ये बेसिकली। ठीक है, तो खजूरी गुड़ा या खजूरी गुड़, तो ये नेचुरल स्वीटनर है। कहाँ से इसको निकालते हैं? डेट पाम से। डेट पाम से जो है उससे निकाला जाता है। फिर ये ढेकनाल मगजी। ढेकनाल मगजी भी एक मिठाई है, लड्डू की तरह की मिठाई है, सफेद रंग की। ये भैंस के दूध के चीज का निकाल के बनाते हैं, भैंस के दूध का बनाते हैं बेसिकली। आगे देखते हैं। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के भाई कादियाल साड़ी, तागेल साड़ी, गारत साड़ी और कलोनुनिया चावल। तो यहाँ की साड़ियाँ हैं वेस्ट बंगाल की काफी सारी, कादियाल साड़ी, तागिल साड़ी, गारत साड़ी, और चावल कौन से? कलोनुनिया चावल यहाँ के। ठीक है, आगे दिखा भी देते हैं आपको ये गुजरात का, गुजरात का था ये कच्ची खरेक। ये एक तरह से डेट फार्म है, बताया था आपको। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश के एडी की को, ये जिंजर है, एक तरह की अदरक है। फिर हैंडमेड कारपेट्स है, ये तिब्बतन रिफ्यूजीज बनाते हैं इसको। फिर आपका वांगचू वुडन क्राफ्ट है, ये वांगचू वुडन क्राफ्ट इस तरह की होती है, भी अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, इसमें इस क्राफ्ट में क्या दिखाते हैं कि टोबैको पाइप्स हैं विद हेड शेप्ड बाउल्स। ठीक है, और ड्रिंकिंग मग्स और बैरियर्स, यानी ये लड़ाकू वगैरह ये शो कर रहे हैं, इस तरह की चीजें हैं ये वांगचू वुडन क्राफ्ट। वेस्ट बंगाल का ये टांगल साड़ी, देख लो भी ऐसी होती है, पसंद आए तो मंगवा लेना भाई वहां से। ठीक है, बसक कम्युनिटी है वो बनाती है, इतने डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है बस। ये गरज साड़ी, ये देख लो भी, ये भी एक साड़ी है, अच्छी लगे तो देख लो, ये मंगा लेना। कोरायल साड़ी, और ये कलोनिया राइस यहाँ की। और सुंदरबन के हनी, शहद को भी, सुंदरबन के शहद को भी जो है जीआई टैग मिला है। आगे देखते हैं, ये त्रिपुरा भी आपका, त्रिपुरा के अंदर जो मिला है किसको? यहाँ की जनजातीय पोशाक, जो ट्राइबल पोशाक है, रिगनई पचरा। तो रिगनई पचरा को जो है जीआई टैग मिला है त्रिपुरा के। फिर एक और है रिसा। तो रिगनाई पचरा और रिसा दोनों जो है यहाँ की ट्राइबल पोशाक है, कपड़े हैं पहने जाने वाले। फिर ये मेघालय आपका, मेघालय के अंदर मिला है भाई लागडोंग हल्दी। मेघालय की हल्दी है कौन सी? लागडोंग हल्दी। फिर लारनाई मिट्टी के बर्तन, गारो डाकमाड़ा और गारो चुबीचा। ठीक है, गारो डाकमाड़ा एंड गारो चुबीची। लागडोंग हल्दी, लारनाई मिट्टी के बर्तन, गारो डाकमाड़ा और गारो चुबीची। ये असम, यहाँ पे असम में मिला है मांजुली। मांजुली जगह है वहाँ पे, तो बेसिकली जगह का नाम भी साथ रहेगा, लागडोंग, गारो, या फिर जैसे गारो खासी जयंती आपको पता होगा मेघालय में, तो उसी के नाम पे गारो है। ये बेसिकली ट्राइब्स भी हैं गारो वहाँ पे, और गारो हिल्स भी है और गारो प्लेस भी वहाँ पे। असम में कौन सा? माजुली मुखोटे एवं पांडुलिपि। ठीक है, माजुली जगह है वहाँ पे। चोकुआ के चावल, चोकुआ चावल असम के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में मोनपा हैंडमेड कागज, वांचो शिल्प, जो वांचो आपको क्राफ्ट्स दिखाए थे बेसिकली, क्राफ्ट शिल्प। आदि अपोंग, गैलो वस्त्र, मारवा अपो, नईशी वस्त्र, अंगनियात मिलेट, याक चुरकी, खामती चावल, तांगसा वस्त्र। देखो रटने तो पड़ेंगे आपको, ठीक है ना, और तो कोई तरीका है नहीं, क्वेश्चन आता है तो याद भी करने पड़ेंगे। लेकिन मैप के थ्रू याद करोगे तो आपको लंबे टाइम तक ध्यान में रहेंगे। और ये इस तरह की चीजें हैं जो कि आप लॉन्ग टर्म मेमोरी आपकी बड़ी जरूरी हो जाती है, और दोबारा रिवाइज करना इजी रहेगा। आपको थोड़ा माइंड में क्लिक स्ट्राइक कर देगा कि हाँ भाई ये मैंने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कहीं पढ़ा था या वेस्ट इंडिया में पढ़ा था, तो आप
जो है ना ऑप्शन में से एलिमिनेट करके भी जो ठीक कर पाएंगे। तो हमारा जो ये करंट अफेयर्स का जो इनिशिएटिव है, ये करंट अफेयर थ्रू मैप्स है, मैप्स के थ्रू हम करंट अफेयर्स का कवर कराते हैं। और इसमें जो है बेसिकली हमारी एक बुकलेट भी है हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की। तो आने वाले जो भी एग्ज़ाम होंगे आगे, सीजीएल के या स्टेट पीसीएस के, यूपी पीसीएस होना है, बिहार पीसीएस होना है, आगे आरएएस भी होना है, तो इन सभी एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। ये हमारे यूट्यूब चैनल है, आप देख ही रहे हैं इसके थ्रू। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल और ग्रुप है हमारा ये, इस पे आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको आगे भी और अपडेट्स वगैरह मिलते रहेंगे, पीडीएफ्स मिलती रहेंगी। इसके बाद पीडीएफ आपको डायरेक्टली चाहिए तो आप यहाँ पर, ये नंबर है, इस नंबर पर भी जो है आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं और पीडीएफ जो है ले सकते हैं यहाँ पे। ये हमारी दूसरी बुक्स है, हरियाणा हाल फिलहाल, ये हरियाणा पीसीएस के लिए काम में आती है। राजस्थान हाल फिलहाल, ये राजस्थान आरएएस के एग्जाम के लिए, ये राजस्थान का करंट अफेयर होगा। ठीक है। तो जीआई टैग हम देख रहे हैं, जीआई टैग में एक बार थोड़ा सा आपको ये बता देते, जीआई टैग जो है बेसिकली थोड़ा इसका जीआई टैग होता है, आपको बताया था किसी पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल लोकेशन की कोई खासियत होती है, कोई पर्टिकुलर गुड या प्रोडक्ट को मिलता है। ठीक है। तो ये किसका पार्ट है, ये टाइप है किसकी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। यानी कुछ इंटेलेक्चुअल है, इंटेलेक्ट है, उस प्रॉपर्टी की कुछ इंटेलेक्ट है। तो उन लोगों की उन जगह पे कुछ लोगों ने बनाया, कुछ जगह की उसको राइट्स मिल जाते हैं। ठीक है। तो वहां पर उसको उसी नाम से जाना जाएगा, हर जगह जो है कोई दूसरा उस नाम को यूज नहीं कर सकता फिर। जैसे कॉपीराइट हो गया, आप जो बुक्स वगैरह लिखते हैं, ट्रेडमार्क हो गया। तो ये सारे आईपीआर के पार्ट, आईपीआर के पार्ट क्या क्या हो गया आपके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के। फॉर एग्जांपल आपकी अगर कोई साइंटिफिक इन्वेंशन है, ठीक है ना, तो उसके लिए भी अलग से जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मिलता है, आपका पेटेंट होता है साइंटिफिक इन्वेंशन के लिए। कॉपीराइट होता है, ये किसके लिए होता है, तो बुक्स वगैरह लिखते हैं। ट्रेडमार्क किसके लिए होता है, ट्रेडमार्क होता है आपका कुछ सिंबल्स वगैरह, कोई लोगो वगैरह उसके लिए। ठीक है। इंडस्ट्रियल राइट भी होते हैं। ठीक है। ऐसे जीआई टैग होता है। तो जीआई टैग एक तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि उस काम करने में पर्टिकुलर कुछ इंटेलेक्ट लगा है, कुछ एक जगह की खासियत है, तो वो एक जीआई टैग मिल गया वहां का। तो ये किसके द्वारा प्रोटेक्टेड है, डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का एग्रीमेंट है ट्रिप्स के ऊपर। ट्रिप्स के आपका ट्रेड ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है। जिनेवा एक्ट है, लिस्बन एग्रीमेंट ऑन एप्लीकेशन ऑफ ओरिजिन एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। इंडिया की बात करें तो क्योंकि इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर है, तो इंडिया ने जो जो है जीआई टैग जो है एक एक्ट बनाया, जीआई टैग के रिगार्डिंग एक्ट बनाया ताकि इसको इम्प्लीमेंट किया जा सके इंडिया में। क्या नाम उस एक्ट का, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन एक्ट 1999। ठीक है। इसके बाद जो है हम देखें आईपीआर जो है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये पेरिस कन्वेंशन का पार्ट है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडिया में पहला जीआई टैग किसको मिला था, दार्जिलिंग टी को, दार्जिलिंग की चाय को। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन की बात करें तो यहाँ पर चेन्नई में ये अथॉरिटी है जीआई की, जीआई रजिस्ट्री है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री, वो जीआई टैग इश्यू करती है। ठीक है। और किस डिपार्टमेंट में आता है ये डीपीआईआईटी, शॉर्ट में याद करना हो तो डीपीआईआईटी। कौन सा डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किस मिनिस्ट्री में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। जीआई टैग 10 साल के लिए वैलिड होते हैं, बाद में रिन्यू कर दिए जाते हैं। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।